बिहार में चुनावी मौसम आते ही जो हमारी सत्ता पक्ष है, एनडीए गठबंधन, उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो ये होता है कि बिहार में जो 2 या ढाई दशक पूर्व जिस दौर को ये लोग जंगल राज की संज्ञा देते हैं, सत्ता पक्ष का मानना है कि इसी दौर के कारण जो बिहार अभी देश के जितने भी पैरामीटर्स सूचकांक निकलते हैं उनमें जो निम्न रैंक होता है बिहार का, उनका वजह है वो उस दौर का जंगल राज। और वो जंगल राज क्या था, इसे जानना बहुत आवश्यक है। तो जिस जंगल राज के प्रणेता ये लोग माननीय लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं, तो समझते हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव इस जंगल राज के प्रणेता हैं और कैसे उनके कारण बिहार का जो विकास था वो रुक गया, या आज भी जो बिहार इतना पीछे है अन्य प्रदेशों की तुलना में किसी भी जो भी रैंक हैं उनमें, इन विकास के मार्ग में कैसे बिहार का वो जंगल राज रोड़ा बन जाता है, इससे जानना आवश्यक है। तो कैसे, मतलब कि जंगल राज इसकी वजह बना और जंगल राज क्यों बना, क्यों इसे जंगल राज की संज्ञा दी गई। भला किसी भी सरकार का जो दौर रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद यादव अपनी मर्जी से सीएम बन गए। उसे तो जनता ने सेलेक्ट किया था ना, जनता के एक प्रतिनिधि के रूप में वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित हुए थे। लालू प्रसाद यादव सीएम बनते हैं 1990 में सीएम बनते हैं और वो 1997 तक सीएम रहते हैं। और न सिर्फ वो बिहार के सीएम रहे, बल्कि 2004 से लेकर 2009 तक वो केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, रेल मंत्री के रूप में। तो आखिर क्या वजह है कि लालू यादव का जो वो दौर था उसे जंगल राज की संज्ञा देनी पड़ी। क्या लालू यादव ने सचमुच ऐसे कार्य किए थे, उनके शासनकाल के दौरान ऐसे कुछ कुकृत्य हुए थे कि जिनके कारण इस दौर को जंगल राज कहा जाता है, या फिर बस एक मानसिक विकृति कहा जा सकता है, या फिर विकृत सोच है जो किसी सीएम पद के व्यक्ति की गरिमा को इस प्रकार से ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी वजह है उसका लालू प्रसाद यादव का एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति होना। लालू प्रसाद यादव की निंदा का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति होते हुए किसी राज्य के एक सीएम के रूप में पदभार को संभालता है। यही थी लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी गलती। और दूसरी बड़ी गलती ये थी कि उसने जो बिहार प्रदेश है उसके जो निम्न तबके के दलित वंचित शोषित वर्ग थे उनको हक अधिकार दिलाया, उनको भी, वो भी मानव है, उन्हें एहसास दिलाया, उन्हें जागरूक किया, उन्हें अधिकार दिया, उन्हें ये बताया कि तुम भी सम्मानजनक हो, तुम्हारी भी सम्मान करना सबका दायित्व है, तुम भी समानता के अधिकारी हो। ये बताने वाले लालू प्रसाद यादव थे और इन्हीं गलती के कारण वो जंगल राज के प्रणेता बन गए। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि इस राज्य की, इस देश में तो कई सारे प्रदेश में, केरल देख लीजिए, त्रावणकोर, सीमांत उत्तर प्रदेश हो, या फिर उत्तर प्रदेश ही हो, या फिर अन्य जो भी उड़ीसा, बंगाल, झारखंड इत्यादि जो भी सटे हुए प्रदेश थे, और जो भी भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र थे, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ भी भेदभाव जैसी प्रथा कायम थी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इन सारे प्रदेशों का जिक्र किए हैं। उन्होंने बकायदा एक कास्ट का जिक्र किए हैं जो कि
जिनके बारे में लिखा हुआ था कि वो ना किसी भी लग्जरी आइटम का वो सेवन नहीं कर सकते थे, भले ही वो कितने भी धनिक हो जाए। एससी एसटी कम्युनिटी के व्यक्ति भले ही कितने उच्च वर्ग के हो जाए, धनिक संपन्न हो जाए, किंतु वो लग्जरी आइटम्स का यूज नहीं कर सकते थे। वो धोती में जो पुराने शौक होते थे, एक लेयर के रूप में, पट्टी के रूप में, गोल्ड या फिर कुछ भी करके, वो नहीं पहन सकते थे। और ना वो घी, दूध, जो भी लग्जरी आइटम है वो सेवन नहीं कर सकते थे। अब सोचिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर लिख के गए हैं, और ये महाराष्ट्र गुजरात क्षेत्र की बात लिखे हुए अपनी पुस्तक में जिक्र किए हुए हैं। तो इस बात से तो कोई नकार नहीं सकता है कि उस टाइम में ये छुआछूत प्रणाली रही नहीं होगी। न सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर, बल्कि जो ज्योतिबा फूले जी हैं, उन्होंने भी जिक्र किया है इस तरह की मानसिक विकृति का। और कौन नहीं जानता है कि इस देश में अछूत प्रणाली थी, दास प्रणाली थी, गुलामी की प्रणाली थी, बंधुआ मजदूरी थी, हर तरह की प्रथाएं प्रचलित थी। आप एक जीते जागते आदमी को पानी पीने से भी वंचित रखे थे, नदियों पर अपना एकाधिकार कर रखे थे, और आपकी मर्जी के बिना जो शोषित वर्ग के लोग हैं वो उस नदी का पानी नहीं पी सकते थे। तो आप इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि इस देश में इस तरह की प्रणाली नहीं रही होगी। उसके बाद गले में मटकी लगा देना, कमर में झाड़ू बांध देना, ये सारी प्रथाएं भी थी। आप इस बात से नकार नहीं सकते हैं। और इसका दंभ और इसका दर्द वही लोग समझ सकता है जिसने उस दौर को देखा है, उस दौर में जिया है, उस दौर को सहा है। उसका दर्द आप नहीं समझ सकते हैं। कैसे लोग रहे होंगे वो, कितना उन्होंने दम्भ झेला होगा, क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं उनके दर्द का? कितना अपमानजनक जीवन उन्हें जीना पड़ा था। वो एक रास्ते से होकर नहीं गुजर सकते थे। नदियों पर आपका एकाधिकार, जड़ जंगल जमीन हर जगह आपका एकाधिकार। आपके सामने से होकर नहीं गुजर सकते थे, आपकी गली से होकर नहीं गुजरते, आपकी गली से होकर गुजरते तो अपने सर पे चप्पल पहन के चलते, चप्पल पहनने तक का अधिकार नहीं था। तो आप इस बात से नहीं नकार सकते हैं कि इस देश में इस तरह की प्रणाली प्रचलित नहीं थी। और जब 1990 तक ये प्रणाली थी, इस देश की सबसे बड़ी आबादी को इस तरह के दंभ झेलने पड़ते आ रहे थे। गरीबी, भुखमरी, अंधविश्वास, हर तरह की प्रताड़नाएं, मानसिक प्रताड़नाएं, हर तरह की प्रताड़नाएं, शारीरिक प्रताड़नाएं, बंधुआ मजदूरी, ये सब तो था। और जब 1990 में लालू प्रसाद यादव राज्य के सीएम बनते हैं, तो वो सबसे पहले अपने तबके के लोगों को कुछ हक अधिकार दिलाते हैं। और इसी हक अधिकार को दिलाने के लिए आप इतने सालों से लालू प्रसाद यादव के पीछे कुछ गैंग पड़ गए, उन्हें कई तरह के मामलों में, झूठे मामलों के लिए प्रचारित किया, चाड़ा चोर इत्यादि न जाने कितने अपमानजनक शब्दों से उन्हें संबोधित किया गया। आपको पता है, चारा घोटाला में कुल 55 आदमी के नाम आए थे। और चारा घोटाला लालू यादव के सीएम बनने के टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, ये पहले से चला आ रहा था। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव सीएम बनते हैं तो सारा ठेकरा उनके सर के ऊपर फोड़ दिया जाता है। और गजब की बात तो ये भी है कि चारा घोटाला का उजागर भी लालू प्रसाद यादव ही किए थे। लालू प्रसाद यादव के ही दौर में आरंभ हुआ था। अगर वो इनमें इन्वॉल्व होते तो वो क्यों इस तरह के मामले को उजागर करते, क्यों चारा घोटाला की बात करते? चारा घोटाला का जिक्र ही लालू यादव किए थे। और इस देश की सिस्टम देखिए, इस देश की न्याय प्रणाली देखिए, लालू प्रसाद यादव को ही उसमें दोषी बना दिया गया। तो इसमें कोई शक की बात ही है नहीं कि जिस लालू प्रसाद यादव ने इतना बड़ा क्रांति कर दिया, सामाजिक क्रांति कर दिया, जिसके कारण दबे कुचले वर्ग के लोग को कुछ राहत मिली, जो अब किसी की जी हुजूरी नहीं करना चाहता था, किसी के सामने
अपमानजनक रूप से झुकना स्वीकार नहीं कर रहा था। उन लोगों को सम्मान से जब सर उठाने